12 लाख, ऐसा तो नहीं है ना कि एक साल में 12.5 लाख लोग मर गए। 12.5 लाख लोगों का अगर बना हुआ था कार्ड, तो फिर तो फर्जी मतदान हुआ होगा ना। हो सकता है पूरे की पूरे नहीं हुए, कुछ तो हुआ ही होगा जफर साहब, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। देखिए ना, अभी आप देखिए, मैं आपको आंकड़े बताते हैं। देखिए, मृत्यु जो लोग मिले 1.59%, जो कि 12.5 लाख लोग, ठीक है। बिहार से जो लोग छोड़ा है उसमें 2.2 संख्या 17.5 लाख है। एक से ज्यादा जगह पर नाम, बहुत सारे लोग ऐसे, अभी कल आपके टीवी पे या किसी चैनल पे मैंने देखा, एक कह रहा आदमी खुद से कि मेरे बिहार में भी वोट है, मेरे दूसरे शहर में दूसरे जगह भी वोट है। भाई कैसे दो जगह वोट हो सकते हैं? मैं भी कहीं दूसरे शहर में से अभी देखिए 17.5 लाख मतदाता जो बिहार में लोगों की तादाद बाहर चले गए हैं, 5.5 हो सकता है इसमें 5.7 लाख मतदाताओं का नाम 2 बार दर्ज है। ये सही बात है। तो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, नेपाली, बंगाली, ऐसा कुछ लिखा है क्या? भाई ये लोग जो दुनिया में नहीं रहे उनका तो हटना चाहिए ना। किसको आपत्ति हो सकती है? उसी को आपत्ति हो सकती है जो उस फर्जी वोट को इस्तेमाल करता हो। लेकिन या फिर जो लोग दूसरे शहर में जाके बाकी है, उसी समय क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं करवाया गया? अगर इस तरह की परिस्थिति थी, लोकसभा चुनाव की बात तुरंत शुरू करवा देना चाहिए था। बिहार में होने थे चुनाव, तो अब 2-3 महीने पहले लग रहा है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पूरा का पूरा ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक मिनट, सुनिए, एक छोटा सा सवाल करते हैं। गजब की बात कर रहे हैं को जो लोग ऐसा सवाल उठाते। भाई कई पॉलिटिकल पार्टी जिनका वजूद नहीं है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस आम आदमी पार्टी कहती है मैं बिहार में लड़ूंगा। एएमआईएम पिछले बार बिहार में लड़ेंगे, क्या उनका पार्टी का स्ट्रक्चर था वहां पर? लेकिन उन्होंने फैसला किया लड़ेंगे। अब 15 या 17 पे वो पार्टी लड़ी थी और 5 सीटें सीमांचल में जीत गई थी। एमआईएम ने अगर आरजेडी को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो आरजेडी की स्थिति ही अलग होती। आप कैसे एमआईएम को हल्के में ले सकते हैं? नहीं, मैं तो ये मैं किसी को हल्के में नहीं ले, मैं कह रहा हूं उनका डिसीजन हुआ ना कि इलेक्शन लड़ना है, मैं किसी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। आज आप पार्टी भी कहती बिहार में लड़ेंगे, भाई लड़ेंगे, कोई अभी तो डिसीजन हुआ उनका 4 दिन पहले। भाई उससे पहले तो इलेक्शन कमिशन अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें कहने की ठीक है। बादशाह आलम जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नीरज जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नीरज कुमार जी। नीरज जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल क्लियर, बोलिए। नीरज जी, वही सवाल है घूम फिर के कि जब 2 महीने बाकी रह गए हैं तो इतनी ज्यादा हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है? इसीलिए दाल में काला नजर आ रहा है विपक्षी दलों को। देखिए चित्रा जी, मैं अभी सुन रहा था, ये एमआईएम के प्रवक्ता, मैं ऑन रिकॉर्ड मिल रहा हूं, इसकी जांच करवा लीजिए। ये लोग बिहार में भ्रम फैला कर रहे हैं। किशनगंज में मैं अभी बात किया, अभी जिस समय मैं था उस समय फोन पर मैंने बात किया, वहां से जानकारी ली। ऐसा कौन सा आदेश है जहां की आधार कार्ड लोग जो दे रहे हैं उनको अधिकार है देने का भी? ये लोग को किसको रोका गया? जरा नाम बताइए तो, या नाम बताइए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए कि आधार कार्ड अगर किसी ने ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर को दिया और उसने डिनाई कर गया कि हम नहीं लेंगे, ऐसा कोई आदेश है तो दिखा दीजिए। अरे भाई, इस ढंग की बातें बोल कर करके ये गंभीर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के बयान दे रहे हैं। अरे लालू जी आपकी पार्टी का एंट्री नहीं कराए तो ये आपका विषय हो सकता है, तनाव में आप हो सकते हैं। बिना जकात के तो वहां मुस्कुराता न कोई नहीं है, आप यह बात जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला, और यह क्यों नहीं सवाल उठा था 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 1,66,00,000 लोगों का नाम कटा था? तब क्यों नहीं बोले थे? आप भी 10 सीट जीते हैं, कह रहे हैं कि उसी के बदौलत चुनाव हुआ तो आप जीत हार के पैमाना तय कर रहे हैं। तो आपने 10 सीट जीता था, जो विपक्ष ने वो फर्जी जीत थी। चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है और इलेक्शन कमीशन का जुडिक्शन में है। पहला सवाल है कि आप चुनाव आयोग को सही मानते हैं या नहीं मानते। सारा डिबेट तो यहां खड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन को मानते हैं या नहीं मानते। अगर मानते हैं उसके डायरेक्शन को मानिए, तभी बंद का आयोजन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। कि मीडिया डिबेट में आने का सवाल क्या था? इस सवाल पर अब इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन से आप सहमत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को बाइफरकेट कर दीजिए, कहीं कि भाई इलेक्शन कमीशन को डिफंक्ट कर दीजिए, कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि डिबेट पूरा हो किस बात के लिए रहा है।
और इस पर अपोजिशन पार्टी को बोलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को आप मानते हैं या नहीं मानते। यस नो। अब बोलिए आसिम बकार जी, पहले आप बोल लीजिए, बादशाह आलम साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। मानते हैं इलेक्शन कमीशन को, नहीं मानते हैं? देखिए, हम हर उस संस्था को मानते हैं जो देश हित में काम करे, और जो संस्थाएं मोदी हित में काम करेंगी वो संस्थाएं मैं समझता हूं कि किसी को नहीं मानना चाहिए। देश हित में अगर काम कर रहे हैं तो सर आंखों पर। अब ये तो इनको कहिए काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चित्रा जी, ये मोदी हित में ये काम करता है इलेक्शन कमीशन, ये इनके वकील को खड़ा होकर के सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए और वहां दाखिल करना चाहिए। अगर इंटरवेनर, अगर पिटिशनर है तो कोई बात नहीं, ये तो इंटरवेनर बन जाए। टू दी पॉइंट आगे अपनी। हाँ बोलिए बोलिए आसिम बकार साहब। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद, बिहार चुनाव के बाद, एक पार्टी के प्रवक्ता कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी ही नहीं बचेगी, उसका नाम है जेडीयू। अरे लालू जी जकात खोल और रहे जेडीयू हैं। को खत्म करने में जितना हाथ नीतीश कुमार का है, उससे दुगना हाथ नीतीश कुमार के कारिंदों का है। वन साइडेड लव था। ओवैसी साहब ने कहा कि अभी खत्म हो गया दौर। अरे अपना चिंता करिए ना। हम तो 43 एमएलए में बिहार का मुख्यमंत्री बन के दिखा दिए। आपका 5 एमएलए में 4 एमएलए भाग गया। जेडीयू की चिंता छोड़िए, लालू जी के यहाँ एंट्री का क्यों नहीं हुआ आपका? बड़ा बेचैन थे कि एंट्री दीजिए सेकुलरिज्म के नाम पर। कौन सेकुलरिज्म? जो लालू यादव के राज में 12 दंगे हुए थे वही सेकुलरिज्म है। मैं आगे बोलूं सर, जो कब्रिस्तान की जल्दी से आप अपनी बात बोलिए।